बादशाह की केकेआर को किंग की आरसीबी ने पटक दिया। पटक नहीं दिया बल्कि रगड़ दिया, धो दिया, निचोड़ दिया और उसके बाद उनके घर में ही उन्हें जलील बेइज्जत करके यह बता दिया कि यह नई आरसीबी है। यह वो आरसीबी नहीं है जो 2022 में केकेआर से हार गई थी। यह वो आरसीबी नहीं है जो 2023 में केकेआर से हार गई थी। यह वो आरसीबी नहीं है जो 2024 में केकेआर से हारी थी। यह वो आरसीबी है जो भाई साहब गजब खेल रही है, गजब खेल रही है। मतलब जिस वरुण चक्रवर्ती का दुनिया में खौफ था, उसे जब फिल सॉल्ट ने एक ओवर में 21 रन मारा तो सच कहे तो केकेआर से लेकर दुनिया भर के प्रशंसकों के कान से धुआं निकल गया कि भाई साहब वरुण चक्रवर्ती को भी कोई इतना मार सकता है। अद्भुत मैच। लेकिन फाइनली आरसीबी ने केकेआर को 3 सालों बाद मैच हरा दिया है। केकेआर के घर में घुसकर उन्हें एक ऐसा जख्म दिया है जिससे उबरने में आईपीएल 2025 में डिफेंडिंग चैंपियंस को लंबा समय लग जाएगा। क्योंकि आरसीबी ने पहले तो केकेआर को 175 पर रोक दिया, जबकि वो 10 ओवर में 107 रन पहुंच गए थे और लग रहा था कि वो काफी ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे। लेकिन आरसीबी का मन यही नहीं भरा। आरसीबी ने कहा रुको जरा, 3 साल से हमको हरा रहे थे, इस साल तुमको हम बताते कि हम हैं कौन। केवल 2 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले आरसीबी ने जो नई टीम बनाई वो इतनी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही थी कि पहले ओवर से मारना शुरू और जो आया वो मार के गया। आप एक पडिक्कल को हटा दो तो बाकी सब ने फेंटे लगाए हैं। मतलब 16 ओवर 2 गेंद में 175 मारे, खत्म मैच। रजत पाटीदार ने डिफेंडिंग चैंपियंस को उनके घर में जलील कर दिया। विराट कोहली क्या कमाल की पारी यार, 36 गेंद 59 रन। फिल सॉल्ट 31 गेंद 56 रन। रजत पाटीदार, कैप्टन पाटीदार 14 गेंद 36 रन और आखिर में आए लियाम लिविंगस्टन जिन्होंने 5 गेंद पे ठोके 15 रन। बताया मैक्सवेल नहीं है तो क्या हुआ, इस साल का मैक्सवेल लिविंगस्टन होने वाला है। आरसीबी ने सिर्फ 16.2 गेंद पे 175 रन चेस करके ईडन गार्डन में, जहां पर शाहरुख खान का जलवा था, जहां पर शाहरुख खान के साथ पूरा सैलाब था उनको सपोर्ट करने वाला, वहां पर आरसीबी का झंडा गाड़ दिया और यह बताया कि वक्त बदल गया है। डिफेंडिंग चैंपियंस इतिहास से कहानी है, यह नया साल है, 18वां सीजन है, विराट कोहली के फेवरेट नंबर का सीजन है और इस साल आरसीबी जीतेगी। केकेआर ने 5 में से आखिरी 4 मैच जीते थे, लेकिन इस बार आरसीबी जीती है, 3 साल बाद जीती है। और आरसीबी जीती है क्योंकि आरसीबी ने लड़ाई लड़ी है। केकेआर ने जैसा हमने कहा 107 बना लिए थे, लेकिन आखिरी के 10 ओवरों में 67 रन बनते हैं और वहां से मैच पलट जाता है, पूरा मैच पलट जाता है। 19th ओवर में सिर्फ 4 रन जाते हैं, 20वें ओवर में सिर्फ 5 रन जाते हैं और आरसीबी के गेंदबाजों का जो कमबैक होता है वो एक्चुअली किंग के स्टाइल में होता है। वैसे किंग के स्टाइल में बनता भी था क्योंकि विराट कोहली का ये 400वां मैच था, 400वां मैच विराट कोहली साहब का 400वां आईपीएल मैच। और 400वें आईपीएल मैच में विराट कोहली ने एक बार फिर बताया कि उम्मीदों का भार उन पर जितना बड़ा होता है, परफॉर्मेंस भी उनकी उतनी बड़ी निकलती है। उनका आईपीएल में यह पहला मैच था इस साल का और पहले मैच में ही रन चेज में उन्होंने बताया कि उन्हें क्यों चेज मास्टर कहा जाता है। वो ड्रीम टच जो पिछले साल आईपीएल में नजर आ रहा था वो इस बार फिर नजर आया और ये चिन्नास्वामी के छोटे से स्टेडियम में नहीं था, ये कोलकाता के ईडन गार्डन में था। आरसीबी की जीत ने आरसीबीएंस को उम्मीद दे दी है कि शायद इस साल आरसीबी जीत सकती है। वैसे विराट कोहली साहब पिछले 1 साल से लगातार जीत रहे हैं, मतलब T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, क्या आईपीएल ट्रॉफी भी? वेल इट्स पॉसिबल अगर इस तरह से आरसीबी खेलती है, लेकिन आप भी खेलकर जीत सकते हो। कहां पर? हरे मैच देखते देखते प्रोबो पर। प्रोबो इंडिया का पहला ओपिनियन बेस्ड ऐप है, आसान है यार, बुद्धि लगाओ इनाम पाओ, जितनी बुद्धि उतना इनाम। इस मैच में जिन्होंने आरसीबी को सपोर्ट किया होगा वो प्रोबो पर भी जीते होंगे बहुत सारे इनाम। हमने कहा था 500 रुपए का लिंक भी हमारे थ्रू मिल रहा था। लेकिन अभी भी आईपीएल बाकी है और कल 2 मैच है। एक मैच है एसआरएच का राजस्थान रॉयल्स से और दूसरा मैच है चेन्नई का मुंबई की टीम से। आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या हैदराबाद राजस्थान को हराएगी? वेल देयर आर हाई चांसेस। हैदराबाद की टीम इस बार टीम नहीं आंधी है, सो आपको सिर्फ यस या नो में बटन दबाना है। क्या हैदराबाद राजस्थान को हराएगी? दूसरा, क्या धोनी की टीम मुंबई को हराएगी? वैसे मुंबई में बुमराह नहीं है, हार्दिक नहीं है, सो ना बी टफ मैन। आप बुद्धि लगाओ, टीम देखो, अगले वीडियोस में देख लेना पिच रिपोर्ट क्या है वो हम आपको बताएंगे, दोनों टीम के स्ट्रेंथ वीकनेस जो है वो आपको बताएंगे। लेकिन यहां पर इतना बता रहे हैं आपको कि जो लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर उस पर आप क्लिक करते हो तो आपको 500 रुपए डायरेक्टली मिल जाएंगे। सो अपनी टीम को सपोर्ट करो, प्रोबो पर जाकर बताओ। प्रोबो पर क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल क्रिकेट का सीजन है तो बुद्धि जितनी है वो क्रिकेट में लगा दो और जाकर बताओ
दोनों के बारे में। और आरसीबी यार तुम तो छा गए गुरु यार, इतिहास रच दिया। विराट ने अपने 400वें मैच में इतिहास रचा। विराट कोहली आईपीएल की हिस्ट्री के पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 अलग अलग टीमों के खिलाफ 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, और यह बहुत बड़ा नंबर है। विराट कोहली ने सीएसके के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, विराट ने केकेआर के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, विराट ने दिल्ली कैपिटल के सामने 1000 से ऊपर रन बनाए हैं, और विराट ने पंजाब के सामने भी 1000 से ऊपर रन बनाए। और दुनिया में ज्यादा बल्लेबाज नहीं है जिन्होंने 1000 से ऊपर रन बनाए। विराट के अलावा डेविड वार्नर और रोहित शर्मा इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने 2-2 बार बनाया। विराट कोहली का यह 400वां मैच था। विराट से आगे दिनेश कार्तिक के 412, रोहित शर्मा के 448 मैच है, धोनी के 391 है। विराट 400वां मैच खेलने वाले आईपीएल की हिस्ट्री के तीसरे प्लेयर बन गए हैं। अगर आप ओपनिंग मैच की बात करेंगे, टॉप स्कोरर इन ओपनिंग मैच ऑफ आईपीएल, विराट कोहली साहब का नाम इसमें भी सामने आ गया है। 59 रन बनाना, यह बड़ा नंबर है। केकेआर हालांकि आरसीबी के सामने जब कभी 170 से 185 बनाती है, वो हर बार हार जाती है, और 5वीं बार वो हारी है, और हारने की मुकम्मल वजह भी है। यार पावर प्ले में अगर कोई टीम आपको 6 ओवर में 80 ठोक दे, आपके सारे मेन गेंदबाजों का धुआं निकाल दे, तो आप क्या करोगे? केकेआर के साथ यही हुआ। केकेआर कम बैक ही नहीं कर पाई। केकेआर आखिरी में 30, 40, 50 रन कम बनाती है, और फिर फिल सॉल्ट और विराट ने पावर प्ले में ही आधा मैच खत्म कर दिया था, क्योंकि पावर प्ले में 6 ओवर में 80 रन बन गए थे। फिल सॉल्ट ने 23 गेंद पर 49 ठोक दिए थे, विराट साहब ने 13 गेंद पे 29 ठोक दिए थे, और 6 ओवर में 80 रन बहुत 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 ज्यादा होते हैं। क्योंकि सारी दुनिया बात कर रही थी कि एसआरएच के ट्रेविस हेड बनाएंगे, या राजस्थान में संजू सैमसन और जायसवाल बनाएंगे। किसी ने यह नहीं कहा था कि विराट कोहली और फिल सॉल्ट जो पहली बार साथ में आ रहे हैं वो इतना बनाएंगे। फिल सॉल्ट ने मानो केकेआर को बताया कि उन्हें रिलीज करने का उन्हें कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यही फिल सॉल्ट थे जिन्होंने पिछले साल केकेआर को फाइनल में पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। यही फिल सॉल्ट थे जिन्होंने केकेआर की तरफ से ओपनिंग करते हुए तबाही मचाई थी, और इसी कोलकाता में वो जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, और आज भी वही किया। फिल सॉल्ट के सामने नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती थे, और आरसीबीएंस बार बार ये कह रहे थे कि अगर आरसीबी ने वरुण चक्रवर्ती और नरेन को खेल लिया तो आरसीबी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और जब पहला ओवर आया, उस पहले ओवर में ही चौका छक्का चौका चौका, और ऐसा लगा कि ईडन गार्डन में सन्नाटा मच चुका है, ईडन गार्डन में खामोशी थी। केकेआर ये मैच हार गई थी। फिल सॉल्ट ने धुआं कर दिया, 4-6, 4-4, और वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल गायब हो गए। वरुण चक्रवर्ती जब तक कमबैक करते तब तक आरसीबी ये मैच लेकर निकल चुकी थी। इस मैच में वरुण चक्रवर्ती ने बताया कि यार मामला गड़बड़ाया। हालांकि वरुण ने कोशिश की कमबैक करने की, बाद में आउट किया सॉल्ट को, लेकिन जैसा कि बार बार हम कह रहे हैं कि ये वाली आरसीबी थोड़ी अलग नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप कोहली को आउट करोगे तो सॉल्ट है, सॉल्ट को आउट करोगे तो पाटीदार है, पाटीदार को आउट करोगे लिविंगस्टन है, लिविंगस्टन को आउट करोगे तो टिम डेविड है। कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कमबैक कर सकता है। क्या ये 18वां सीजन इनके लिए बेहतर हो सकता है? वेल, विराट कोहली ऑफ कोर्स वो चाहेंगे, आरसीबीएंस चाहेंगे कि इस साल उनके लिए चीजें बेहतर हो। पाटीदार चाहेंगे, पाटीदार भी अगेन सैयद मुश्ताक अली से लेकर डोमेस्टिक्स में जो रन बनाए थे वो एक बार फिर दिखाई पड़े। 16 गेंद पे 34 रन पाटीदार ने ठोके, और अपने कैप्टेंसी डेब्यू में यह बताया कि भाई साहब, बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारी लाता है, लेकिन उसमें बड़ी परफॉर्मेंस भी दिखाता है, और वही परफॉर्मेंस दिखाई पड़ी, चाहे वो उनके गेंदबाजी चेंज करने में हो, या फिर उनके अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताने में हो। जैसे कुरनाल पांड्या पर भरोसा जताया। कुरनाल पांड्या ने स्मैश में एक्चुअली आरसीबी अगर मैच जीती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ कुरनाल पांड्या। कुरनाल पांड्या वाज द बिगेस्ट गेम चेंजर, क्योंकि आरसीबी एक वक्त पीछे हो गई थी, जैसे आपने बताया 10 ओवर में 107 रन था, लेकिन कुरनाल पांड्या आते हैं और अजिंक्य रहाणे का विकेट निकाल लेते हैं। वो रहाणे जिन्होंने स्मैश में आतिशबाजी की थी, जिन्होंने आईपीएल 2025 में पहली बार अर्धशतक लगाया, कैप्टेंसी में अर्धशतक लगाया और मैच पलट दिया था, लेकिन वहां पर उनका विकेट गिरना, वेंकटेश अय्यर को आउट करना और रिंकू सिंह का विकेट गिराना, और वहां से मैच पलट देना। हालांकि कुरनाल की एक हिस्ट्री रही है, कुरनाल की हिस्ट्री रही है कि कुरनाल जब कभी डेब्यू करते हैं, उस डेब्यू में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त होती है। आप याद कीजिए, जब वो पहली बार मुंबई से खेले थे 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, जब वो पहली बार लखनऊ से खेले 4 ओवर 17 रन 1 विकेट, और जब वो पहली बार आरसीबी से खेले तब भी 4 ओवर 29 रन 3 विकेट। सो दैट वाज टेरिफिक कमबैक जो इनकी वजह से हुआ। रिंकू सिंह का डिसअपॉइंटमेंट, वेंकटेश अय्यर का डिसअपॉइंटमेंट, रमनदीप का डिसअपॉइंटमेंट, अंग्रीश का ज्यादा गेंद खेल कर डिसअपॉइंट करना, आई थिंक दीज वेर द मेजर फैक्टर जिस वजह से केकेआर की हार हुई। एंड एंड में स्पेंसर जॉनसन का पिटना, वैभव अरोड़ा का शुरुआत में विकेट ना निकाल पाना, और वरुण चक्रवर्ती के सामने फिल सॉल्ट की जो आतिशबाजी थी, आई थिंक दैट एक्चुअली चेंज द गेम।
एंड उस सब की शुरुआत कुरनाल पांड्या से हुई, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली गेम चेंज किया। सिंगल हैंडेडली कुरनाल पांड्या ने एक्चुअली इस मैच को पूरी तरह से पलट दिया। 3 इंपॉर्टेंट विकेट, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, और यह मैच पूरा का पूरा जो है यहां से पलट जाता है। बड़ा खास मूवमेंट था कुरनाल का, अगर आपने मैच देखा हो, जिसमें वेंकटेश अय्यर बल्लेबाजी करते और उनके मुंह पर बाउंसर मारते। और स्पिनर का बाउंसर मारना क्रिकेट में आम नहीं है, बट वो बाउंसर आती है, वेंकटेश अय्यर के दिमाग से धुआं निकल जाता है। वेंकटेश अय्यर, जिन्हें 24 करोड़ में खरीदा गया था, वाइस कैप्टन बनाया गया है, संभवतः कैप्टन माने जा रहे थे, वो आए बाएं दाएं देखने लगते हैं और सकपका जाते हैं कि हुआ तो हुआ क्या, और वहीं से मैच पलटता है। अगली बार बोल्ड आते हैं, मैच वहां से पलट जाता है। रहाणे के हिस्से में क्या नाम है, वरुण के हिस्से में ये गेंद आती है और ये मैच पलट जाता है। हालांकि इस मैच में जितनी तारीफ इन सब की जा रही है, उतनी तारीफ आप केकेआर के कैप्टन की कह सकते हैं। केकेआर की तरफ से अगर आज इस मैच में कोई चीज पॉजिटिव थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अजिंक्य रहाणे थे, क्योंकि बाकी उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उनके लिए क्विंटन डिकॉक काम नहीं किए, उनके लिए शाहरुख खान का चाम काम नहीं किया, सुनील नरेन उतने इंपैक्टफुल बैट बॉल से नजर नहीं आए, अंकुरिश रघुवंशी कुछ कर नहीं पाए, रिंकू सिंह जो गरीबी में छाते थे वो अब रईसी में उतने हिट नजर नहीं आ रहे अभी इस मैच में। कम से कम वेंकटेश अय्यर, जिन्हें रातों रात इतना पैसा मिल गया, वो उस पैसे पर उम्मीद खरे नहीं उतर पाए। सिर्फ एक प्लेयर था जिसने इस मैच में दिखाया कि दमखम है, और वो प्लेयर जिसे आखिरी में खरीदा गया था, जो आईपीएल के ऑक्शन में अनसोल्ड था, नाम अजिंक्य रहाणे। कमबैक हुआ, कैप्टन बनाया गया और कैप्टनसी बनाई तो फिर डोमिनेंस दिखाया। ये बताया कि रहाणे में बहुत जान बाग थी। 31 गेंद पर 56 रन बनाए। रहाणे का ये पहला मैच था और पहले मैच में बड़ी भूमिका, 25 गेंद पर अर्धशतक, 24 गेंद के बाद छक्का मारकर अर्धशतक पूरा करना, और आईपीएल 2025 पे पहला अर्धशतक रहाणे के हिस्से से आया। अगर आप आईपीएल के अर्धशतकों की बात करेंगे तो आईपीएल 2024 में सैम करन ने किया था ये काम। 23 में ऋतुराज थे, 22 में धोनी थे, 21 में रैना थे, 20 में रायडू थे। ये कहानी इन सब की थी। लेकिन 25 में ये अजिंक्य रहाणे हुए हैं, जो टायर्ड ने भी नजर नहीं आ रहे और रिटायर्ड भी नजर नहीं आ रहे। आईपीएल 2025 का पहला छक्का रहाणे के बैट से निकला, 2025 में दूसरा छक्का भी रहाणे के बैट से निकला। पिछले साल ये काम कोहली ने किया था, उससे पहले ऋतुराज, उससे पहले थप्पा, उससे पहले रोहित शर्मा ने यह काम किया था। रहाणे ने एक और रिकॉर्ड बनाया, केकेआर के कैप्टन के तौर पर सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में भी आ गए। 21 बॉल पर मैकलम ने बनाया था, 22 पर कार्तिक थे, 22 पर कार्तिक ने फिर बनाया था, और अब रहाणे का 25 बॉल पर है। उनसे पहले नीतीश राणा भी काम कर चुके हैं। केकेआर की हार की एक बड़ी वजह आंद्रे रसल का फ्लॉप होना, चाहे वो गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी हो। आरसीबी के सामने बीते कुछ साल से वो लगातार फ्लॉप है, और ये उनका चौथा 5वां फ्लॉप है। आरसीबी के लिए इस मैच में अगर कोई चीज बुरी थी या डाउनफॉल वाली थी तो वो सिर्फ देवदत्त पडिक्कल थे, क्योंकि बाकी सब ने कुछ ना कुछ किया था। सबने, यश दयाल ने विकेट निकाला था, हेजलवुड ने भी विकेट निकाला था, सुयश महंगे साबित हुए थे लेकिन रसल का इंपॉर्टेंट विकेट निकाल कर गए थे, कुरनाल छाए हुए थे, सब कमाल थे। बैटिंग में भी आप देखोगे फिल सॉल्ट ने रन बना दिए, नीचे पाटीदार ने रन बना दिए, लिविंगस्टन आए, उन्होंने भी छक्के चौके मारे। सिर्फ एक देवदत्त पडिक्कल है जो बीते कुछ समय से फ्लॉप चल रहे हैं। इससे पहले भी जिस टीम में थे वो फ्लॉप थे। अगर आप आईपीएल की उनकी आखिरी 5-6 पारियां देखोगे तो वो हर बार फ्लॉप रहे हैं, और कब उनका ये फ्लॉप शो खत्म होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन कुल मिलाकर कहानी ये थी कि आरसीबी का पहला मैच, और इस पहले मैच में आरसीबी की जबरदस्त डोमिनेंस, और इस डोमिनेंस के बीच में शाहरुख खान का वो उतरा हुआ चेहरा। सवाल यही है कि क्या आरसीबी का ये साल होगा? सवाल ये कि क्या आरसीबी इस साल कब जीत पाएगी? सवाल ये कि क्या 18वां सीजन 18 नंबर रखने वाले विराट कोहली का सीजन होगा? सवाल ये कि विराट कोहली जो उन्होंने हाल में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, उससे पहले T20 वर्ल्ड कप जीता है, क्या फाइनली इस साल वो आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएंगे? सवाल यह भी कि क्या केकेआर कमबैक करेगी? सवाल बहुत सारे, लेकिन आईपीएल का पहला मैच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा, जिस मैच में बादशाह की केकेआर पर आखिरकार 3 साल बाद आरसीबी जीत जाती है। सो बेस्ट ऑफ लक टू आरसीबियंस एंड ऑल द बेस्ट टू केकेआर फैंस। लेट्स सी कि अगले मैच में क्या होता है। अगले मैच का जवाब आप प्रोमो पर जरूर दीजिएगा, जहां पर आपको सिर्फ इतना बताना है कि क्या हैदराबाद की आंधी में राजस्थान बचेगी, और क्या धोनी के मैजिक से मुंबई इंडियंस अपने आप को बचा पाएगी।